जय हिंद दोस्तों। भारतीय टीचिंग एकेडमी एसके में आपका स्वागत है। आइए आज हम दर्पण चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो दर्पण के बारे में कुछ विशेष क्वेश्चन को समझते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण किस दिशा में गमन करते हैं। प्रकाश की किरण जो है ना सीधी रेखा में गमन करती है। कौन रेखा? सीधी सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा मतलब प्रकाश जब गमन करता है, जब निकलता है तो सीधा जाता है, इधर उधर जिग जैग नहीं होता है कहीं। दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में जो होता है ना, प्रकाश के किरण जब मुख अक्ष के समांतर आता है तो दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद वह अभिसरित हो जाता है, अर्थात क्या हो जाता है? फैल जाता है, मुड़ जाता है, अर्थात क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है अभिसारी दर्पण। इसमें प्रकाश की किरण क्या हो जाता है? अभिसरित हो जाता है, अर्थात मुड़ जाती है। अभिसरित हो जाती है, अभिसरित हो जाती है। मतलब कौन दर्पण में ऐसा होता है? तो अवतल दर्पण में होता है। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। फिर कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, धनात्मक होती है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो अवतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जिससे क्या होता है कि जब चेहरा को उसके सामने ले जाते हैं ना, तो चेहरा यानी दाढ़ी का प्रतिबिंब बड़ा दिखा देता है, और दाढ़ी बनाने में क्या हो जाता है? आसानी हो जाता है। इसलिए हम लोग दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। तो लिख सकते हैं अवतल दर्पण। अब फिर है कि किस दर्पण को हजामती दर्पण कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को ही हजामती दर्पण क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, इस कारण से हम लोग क्या करते हैं? बढ़ई का काम इसमें ज्यादा करने के कारण ही इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अवतल दर्पण को कौन दर्पण? हजामती दर्पण कहते हैं। तो यहाँ अवतल दर्पण लिखेंगे, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में उपयोग जो किया जाता है, इन कारणों से इसको कहा जाता है अवतल दर्पण को हजामती दर्पण। सोलर कुकर में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? किस दर्पण का उपयोग होता है? सोलर कुकर में जो है ना, सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्योंकि सोलर कुकर क्या करता है, इसमें जो अवतल दर्पण लगा जाता है ना, ये प्रकाश के किरण को सभी को एक जगह एकत्रित कर देता है, और एकत्रित करने के कारण केंद्र पर एकत्रित करता है। केंद्र पर एकत्रित करने के कारण उष्मादिक उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है? जिसका उपयोग सोलर कुकर का कहाँ करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? सोलर कुकर में कौन दर्पण लगा जाता है? अवतल दर्पण लगा जाता है। अवतल दर्पण लगा जाता है, अवतल दर्पण लगा जाता है। फिर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ी का हेडलाइट होता है, पहिए के दोनों साइड में रहता है, थोड़ा बड़ा टाइप का बल्ब होता है, उसको कहते हैं हेडलाइट। और हेडलाइट जो रहता है अवतल दर्पण लगा रहता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण। साइड मिरर जो होता है गाड़ी को पास देने में, उसमें रहता है साइड मिरर में उत्तल दर्पण। तो यहाँ गाड़ी का हेडलाइट अगर पूछता है तो यहाँ पे लगाएंगे कौन दर्पण था? तो अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण था इसमें। फिर अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वास्तविक और उल्टा बनता है, और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? काल्पनिक और सीधा बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अवतल दर्पण में वास्तविक और कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? किस दर्पण को कहते हैं? तो किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण को। क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण में जब मुख अक्ष के समांतर प्रकाश के किरण आते हैं तो दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद वह क्या आ जाता है? दर्पण से जब परावर्तन या अपवर्तन होता है ना, तो वह अपसरित हो जाता है, अर्थात फैल जाता है इसमें प्रकाश की किरण। इन कारणों से इसको क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण। तो उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को कहा जाता है अपसारी दर्पण का।
साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है, जिससे पीछे से आ रहे वाहन का पूरा प्रतिबिंब क्या हो जाता है? दर्पण में दिखाई दे देता है और गाड़ी को पास देने में क्या हो जाता है? आसानी होता है। इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन दर्पण लगाते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्या होता है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता और सीधा बनता। और क्या बनता है? सीधा। काल्पनिक और सीधा बनता। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक और सीधा बनता। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन पीछे वाला वीडियो में आप लोगों को बता दिए गए हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको यहाँ भी थोड़ा समझ लेते हैं कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम प्रकाश की किरण प्रवेश करता है तो सतह से टकरा कर पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, एक था अपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तीनों जो है ना एक ही बिंदु पर मिलता है। और दूसरा था आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में क्या था? बराबर। तो दो हो जाता। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम था? तो 2 नियम थे। कितना नियम था? तो 2 नियम थे। 2 नियम। कितना नियम? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। फिर कहता समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में काल्पनिक, सीधा और बराबर बनता है। तो काल्पनिक बनता है, काल्पनिक सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के किरण पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण पथ को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और एक होता है समांतर किरण पुंज। तो प्रकाश के किरण पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण पथ को कहते हैं हम लोग क्या? प्रकाश के किरण पथ को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। किरण पुंज। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है कैसा होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतलाकार होता है, अवतल होता है, अवतल आकृति वाला होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल आकृति वाला। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत देखने में किस दर्पण का उपयोग करता है? तो दंत विशेषज्ञ मरीजों का दांत देखने में ना ये अवतल दर्पण का उपयोग करता है। जो दांत का जो चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है ना, नाक का, कान का, दांत का, ये सब जो होता है ना, तो डॉक्टर जो किस दर्पण का उपयोग करता है? उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। फिर है गोलीय दर्पण। कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण होता है पहले 2 प्रकार के, एक होता है गोलीय, फिर होता है समतल। और फिर गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार का, एक उत्तल और एक होता है अवतल। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक हो गया उत्तल दर्पण और दूसरा हो गया अवतल दर्पण। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के गोलीय दर्पण। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब का बनता है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को रखते हैं तो अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर। अगर मुख्य फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनता है। मतलब अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? मुख्य फोकस पर। क्या बनेगा? मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर। फिर है प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है कांच में। किसमें होता है? कांच में। इसमें 2 लाख के आसपास होता है। और एक आता है पानी। पानी में 2.25 लाख होता है। और इसके बाद जो होता है वायु, वायु में होता है 3 लाख। तीनों में जो होता है कांच में सबसे कम प्रकाश का वेग होता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में क्या बनता है? छोटा बनता है। अवतल में बड़ा, उत्तल में क्या? छोटा बनता है। तो लिख सकते हैं अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। फिर है क्या कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल में बनता है, उत्तल दर्पण में।
और दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस u। तो ये हो गया दर्पण सूत्र। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।